हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसमें ये भी बताए थे कि देयर आर इन्फिनिटिव रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं। और दूसरा हमने बताया था कि जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो एक रेशनल नंबर है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर का हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो आज का हेडिंग यही है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जानने से पहले रेशनल नंबर का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, रेशनल नंबर होता है m अपॉन n, m और n इंटीजर, n नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रेशनल नंबर p अपॉन q का फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर p के जगह पर m है और q के जगह पे n है। और वहाँ पर हमने बताया था p और q का चीज होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर m और n इंटीजर है और उसमें बताया था q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ n नॉट इक्वल टू 0 है। सेकेंड पॉइंट है कि ए रेशनल नंबर m अपॉन n इज सेड टू बी इन लोवेस्ट टर्म, यानी कि जो रेशनल नंबर होना चाहिए सबसे लोवेस्ट टर्म में होना चाहिए। लोवेस्ट टर्म कहने का मतलब कि वो इफ़ m एंड n हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि जो m और n में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए केवल एक के अलावा, ओनली 1 के अलावा। जैसे मान लेते हैं 14/6 है, तो ये लोवेस्ट टर्म नहीं है, ये रेशनल नंबर है लेकिन ये लोवेस्ट टर्म नहीं है। तो इसको और कट आउट करेंगे तो ये 7 टर्म्स में होगा, ये 3 टर्म्स में होगा। ये हो गया इसका लोवेस्ट टर्म, तो ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या लोवेस्ट टर्म में रखना है। और लोवेस्ट टर्म तभी कह सकते हैं जब m एंड n हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि m और n में, यानी कि p अपॉन q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए एक के अलावा। और तीसरा पॉइंट है, एवरी इंटीजर m इज आल्सो अ रेशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन एज m अपॉन 1। जैसे एग्जाम्पल 6/2 है, 6/5 है, तो ऊपर वाले 6 को m के जगह पर 6 है और n की जगह पर 5 है, तो m के जगह पर जो 6 है, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6/1, ऐसे हम लोग राइट कर सकते हैं। लेकिन 5 को हमेशा राइट नहीं कर सकते, यानी कि नीचे वाला जो होगा हमेशा राइट नहीं कर सकते। क्यों? कि अगर किसी कारणवश से नीचे 0 आ जाए, ठीक है, तो ये तो बताए थे नंबर बटा 0 ये नोट डिफाइन होता है, इसीलिए हम लोग नीचे वाले नंबर को हम लोग p अपॉन क्यू का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर में जो रहेगा उसको m/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0 भी ऊपर आ जाए और नीचे 3 आ जाए, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वालों को, ऊपर m के जगह पर 0 है और n के जगह पर 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m के जगह पर है 0, तो 0 को लिख सकते हैं 0/1, यानी कि ऊपर वालों को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में 1, यदि m/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 3 पॉइंट था रेशनल नंबर के बारे में। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग समझते हैं और कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 35/16 इंटू डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि क्वेश्चन सेइंग डैट कह रहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 35/16 है, तो 35/16, तो 16 से भागा देना है 35 में लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये लगेगा 2 बार में, 16 दूनी 32, रिमेनिंग बचेगा 3 कटकुट, फिर डेसिमल बैठेगा तो 0, तो 16 दूनी 32, यानी कि 1 बार में लगेगा, 2 बार में नहीं लग सकता है, तो इसीलिए 16। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 बचेगा,
तो फिर 16 से ये स्मॉलर नंबर है, तो एक जो शून्य होगा डेसिमल के बदले, तो 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो ये 16 16 शून्य 32, 16 चौके 64, 16 85, 16 चौके 96, 16 चौके 96, 16 सत्ते 72 से, 16 अट्ठाईस से, 16 नवा 44, यानी कि 8 बार में लगेगा। 16 अट्ठे 28 से, यानी कि 128। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, यहाँ पर 3, तो 1 एंड 0। तो ये 12 16 से छोटा है, तो फिर यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 120। तो फिर 16 से जब लगाएंगे तो 16 सत्ते 72, यानी 112। तो ये बचेगा 8 एंड 0। ऊपर ये फिर स्मॉलर है, तो एक शून्य और, तो 16 पचे 80। अब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा 0। तो जब हम लोग 16 से डिवाइड 35 को किए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये आया आंसर और रिमाइंडर कितना बचा 0। आंसर ये आया और रिमाइंडर कितना बचा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। पहला क्वेश्चन है 10/3, सेकेंड है 7/8, थर्ड है 1/7 एंड 4 है 2/11। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो 10/3 10/3 यानी 3 से डिवाइड करना है 10 में। तो करते हैं 3 से डिवाइड 10 में, यानी 3 बार में लगेगा। 3 3 9, रिमेनिंग 1 बचेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर डेसिमल बैठेगा, तो डेसिमल के बदले में एक 0, फिर 3 3 9, फिर रिमेनिंग 1 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1, फिर डेसिमल के बदले में 0, तो फिर 3 3 9, फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 3 3 9, फिर डेसिमल के बदले में 0, फिर 3 3 9, यानी कि इस तरह से इसका रिमेनिंग चलते जाएगा। यहाँ पर जो रिमाइंडर है 1 बच रहा है और ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, टर्मिनेट होने वाला नहीं है। ऐसे धीरे 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 चलते जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है, इसलिए इसका रिमाइंडर 1 बचेगा एंड इसका जो भागा देकर आया इसका उत्तर ये होगा। जबकि फर्स्ट क्वेश्चन में 16 से जब हम लोग डिवाइड किए थे 35 में, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा था और यहाँ पर जब 3 से डिवाइड 10 में किए तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा है। तो यहाँ आप नोटिस कर रहे हैं कि कहीं पर जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं पर जाकर डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है और रिमाइंडर 0 बचा रहा है, और कहीं पर रिमाइंडर 1 या कुछ और बचेगा, रिमाइंडर भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 7/8, यानी कि 7 को डिवाइड करना है 8 से। तो चलो करते हैं कि 7 डिवाइड 8, तो 7 से करेंगे तो 1 बार में लगेगा 7। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, यह स्मॉलर है तो डेसिमल बैठेगा तो 0 उतरेगा, ठीक है। तो 1 बार में लगेगा 7, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, डेसिमल के बदले में 0, 7 चौका 28। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, फिर डेसिमल के बदले में 0, डेसिमल एक ही बार बैठाते हैं लेकिन उसके बदले में बार बार 0 बैठते जाता है जब छोटा होता हो तब। तो ये हो जाएगा 7 दूने 14, बचेगा 6, फिर 0 बैठेगा तो 7 8 56, 4 बचेगा तो ऊपर से 0, 7 चौका 28, 7 छक 42, यानी 7 पचे 35, 7 छक 42, यानी 7 पचे 35, 5 बार में लगेगा। तो फिर यहाँ पे 5, फिर ऊपर से 0, 7 सत्ते 49, फिर यहाँ पे 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ शुरुआत में 1 10 था तो फिर वहाँ 10 आ गया है,
डेसिमल के बदले में 0 बैठाएंगे तो फिर 10 से शुरुआत होगा, यानी कि फिर वही नंबर रिपीट होगा। 1 फिर 1 लगाएंगे 7, तो यहाँ पर 3 बचेगा, ऊपर से 0 और ये 7 चौका 28, 4 टाइम्स में 28 एंड जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 फिर 0, तो ये लग जाएगा 7 दूने 14, फिर यानी कि 20 माइनस 14 यानी 16। तो इसको जब लगाएंगे तो 7 8 56, 4 यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपीट हो जा रहा है 1.142857, 7 के बाद से यही नंबर 1 से फिर रिपीट हो रहा है 1428 यानी कि ऐसे रिपीट होता जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। जब 1 होगा तो फिर ये स्टार्ट हो 7 से स्टार्ट फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। 7 जो यहाँ पर ख़त्म हो रहा था तो फिर 1 से स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पर से जब 7 लास्ट होगा तो फिर 1 से स्टार्ट हो, जो 14285 अब जब फिर 7 आ जाएगा तो फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा 14285 फिर 7 आ जाएगा तो फिर 1 से स्टार्ट होगा 14287, यानी कि इस तरह से बढ़ते जाएगा और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ न कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो जैसे यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा था, यहाँ पर जब वो ऐसे कर रहे थे तो 10 यानी कि 15 में से 49 गया था तो 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचा था यहाँ पर। तो हमने नोटिस किया कि कुछ नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ का रिमाइंडर 0 बचता है, कुछ का रिमाइंडर कोई नंबर बचता है। अब नेक्स्ट है 1/7। अब 1 को डिवाइड करना है 7 से, तो पहले डिवाइड करके देखते हैं कि 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये इससे स्मॉलर है, तो पहले तो डेसिमल बैठेगा, डेसिमल के बदले में एक 0, तो 1 टाइम्स में लगेगा, 1 टाइम्स में लगेगा 7, तो ये बचेगा 3, फिर लगेगा 7 चौका 28, ये बचेगा 2, फिर 7 दूनी 14, बचेगा 6, फिर 0 उतरेगा तो ये 8 7 56 एंड ये 4 बचेगा, तो 4 बचेगा तो एक 0 उतरेगा डेसिमल के बदले में, तो ये 7 बचे 35, 5 बचेगा तो डेसिमल के बदले में 0, तो 7 7 49 और ये फिर यहाँ पर 1 बचेगा। अब 1 फिर यहाँ पर जब डेसिमल के बदले में 0 उतारेंगे तो वही फिर 1 से रिपीट हो जाएगा, यानी कि 14285 फिर रिपीट होगा, 7 आ गया तो 14285 फिर रिपीट होगा 14285, यानी कि इस तरह चलते जाएगा लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा। इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचाना ही पड़ेगा, पूर्णतः रूप से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। और नेक्स्ट है 2/11, यानी कि 2 को 11 से डिवाइड करना है। 2/11 है तो 11 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये स्मॉलर है, तो पहले डेसिमल बैठेगा तो ये 20 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में लगेगा 11, जब घटेगा तो 9 बचेगा एंड डेसिमल के बदले में 0, तो 11 8 88 और यहाँ पे बचेगा 2, फिर डेसिमल के बदले में 0, तो 1 बार में लगेगा 11 एंड 9 बचेगा, तो यहाँ पर फिर 0, 11 8 88। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बार बार नंबर वही रिपीट हो रहा है, 1818 इस प्रकार से 18 होगा 18 होगा 18 होगा, ये भी कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ऐसे चलते जाएगा, कुछ इसका भी रिमाइंडर कुछ बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और ये कभी ख़त्म होगा नहीं। तो यहाँ हमने देखा कि कुछ नंबर है कि 1818 यानी कि सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं और कुछ में अलग तरह के नंबर हैं, और
जब हम लोग 3 को 10 से डिवाइड किए थे तो इसमें आया था 3.333। सेम नंबर, एक ही नंबर रिपीट होते जा रहा था। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि 16 को जब हम लोग 35 से डिवाइड किए थे तो ये कुछ नंबर तक जाकर 16 को जब हम लोग 35 से डिवाइड किए थे तो ये कुछ नंबर जाकर कुछ नंबर तक, यानी कि डेसिमल के कुछ नंबर तक जाकर ये टर्मिनेट हो गया था, यानी कि ख़त्म हो गया था, पूर्णतः डिविजिबल हो गया था। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो टर्मिनेट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों कहीं पर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाकर भेज देंगे।